अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का 11th पार्ट कर रही हूँ। 11th पार्ट क्योंकि 10th पार्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप लोग चेक कर सकते हैं। 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये हमारे पास 10th क्वेश्चन की तरह का सिमिलर ये क्वेश्चन है। और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से। करने के बाद हमारे पास कुछ इस किस्म की फॉर्म आ जाएगी 2x² प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ कर लेंगे, 2x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। हम लोग उसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास कुछ इस किस्म की फॉर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि मैंने इसकी स्क्वायरिंग की है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। उसके बाद क्या होगा कि देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करूँगी कि अगर मैं इस 2 को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास कुछ इस किस्म की फॉर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। देखिए हमने अपने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि हम लोगों को जो जो चीज़ें हमने पहले अपनी अरेंज कर ली होती हैं उस अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन जो हमने सपोज किया होता है वो उसके मुताबिक ढल जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1 बाई एक्स हमने सपोज किया था वाई के इक्वल। हमने कुछ इस किस्म का हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो हमने इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की तरफ लेके जाना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल आ चुका है। तो अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को एक्स प्लस 1 बाई एक्स को और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग इस मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का। पुट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ इन equation x and what is the equation x? 2 into x square plus 1 by x square plus x plus 1 by x is equal to 6 कर लेते हैं। इज इक्वल टू 6 का से यहाँ पे माइनस 6 था, दूसरी तरफ जाके वो 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 2 पुट करनी है और प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू वाई है इज इक्वल टू 6, तो कुछ इस किस्म का क्वेश्चन बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म्स को हमने एक तरफ कर लिया। सो 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इसको हम लोग अगर फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे तो 5 और 4 हम लोगों के पास जो टर्म्स जो दो चूज़ करनी होती है वो 5 और 4 आ जाएगा। उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ बनती है 2, b की वैल्यू बनती है हमारे पास 1 और c की वैल्यू बनती है माइनस 10। उसके बाद जब हम लोग ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे y की इस फार्मूला के अंदर तो क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 10 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2a इंटू मीन्स 2 इंटू 2। तो हमारे पास कुछ इस किस्म की फॉर्म बन जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 2 ज़र 8 एंड 8 10 ज़र 80 डिवाइडेड बाई 4 y इक्वल्स टू। अब ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाई 4 ये y की वैल्यू है और 81 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, वो 9 का स्क्वायर रूट होता है डिवाइडेड बाई 4 एंड y। हमारे पास ये प्लस माइनस की फॉर्म में y की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, y इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 और एक हमारे पास आ गई है y इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। अब ये बन गया 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ y की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पे हमारे पास y इक्वल्स टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स माइनस 5 बाई 2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y और यहाँ पे ये वैल्यू भी हमारे पास y की आ चुकी है 2। पुट बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस इन जो कि हमारे पास था x प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म में, पुट इन y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स
वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। अब ये हमारे पास क्या करेंगे, वाई की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास x² प्लस 1/x, 2x इज इक्वल टू x² प्लस 1, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब हम क्या करते हैं कि ये x² इसको हम लोग उससे क्वाड्रेटिक फॉर्म फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। x² माइनस x प्लस 1 कैसे, 1 1 ज़र 1 हो गया, और जब हम लोग उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -2 बन जाएगा। सो दिस इज़ द स्क्वायर। जब हम लोग इसमें से x कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास x-1 बच जाएगा, 1 लेंगे कॉमन तो x-1, दैट मीन्स x-1 होल स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स कि x-1 इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1। उसके बाद जब हम लोग दूसरे में पुट करेंगे, और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ। अब मैंने इसके अंदर y की वैल्यू -5/2 पुट कर दी, और इसको मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। सो अब क्या करती हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये -5x आ जाएगा, और 2 × x² प्लस 2 आ जाएगा। मज़ीद उसको मैं सॉल्व करती हूँ, 2x² प्लस 5x प्लस 2, और उसके बाद इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करूँगी तो ये 2x² प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। 2x अगर मैं कॉमन लूँगी तो ये x प्लस 2 बच जाएगा, और यहाँ पे मैं 1 कॉमन लूँगी तो ये x प्लस 2 बच जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन आ चुका है, अंदर रह गया 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, और 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। एक वैल्यू x इक्वल्स टू -2 आ चुकी है, और एक इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू -1/2 आ चुकी है। सोल्यूशन सेट में हमारे पास, क्योंकि पिछले पेज पे मुझे एक x की वैल्यू मिली थी 1, एक है -2, एक है -1/2। दिस इज़ द सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे। तो इसमें 4.2 × 2 2x प्लस 1, डॉट का मतलब हो गया प्रोडक्ट, मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर कर लूँगी, और यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे ये 2x, ये यहाँ पे 2⁻1 माइनस 9.2⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 और ये 2 एक्सपोनेंट अगर सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। .2⁻x माइनस 9.2⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डॉट या इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। 2³ और 2⁻2x माइनस .2⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 8 × 2⁻2x माइनस .2⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज करते हैं कि 2⁻x जो है वो y के इक्वल है, तो एक तो हमारे पास ये y की फॉर्म में आ जाएगा, तो मुझे फिर साथ में इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ताकि मेरे पास ये 2⁻2x भी आ जाए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन x। जब x में हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x डॉट 2⁻2x क्या बना, ये 2 पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, रीराइट कर लेती हूँ, माइनस .2⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये बना 8 डॉट 2 × 2⁻x बिकम्स y स्क्वायर माइनस .2⁻x बिकम्स y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन के थ्रू करूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y अगर मैं कॉमन लूँगी तो पीछे बच जाएगा y माइनस 1, 1 कॉमन लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 कॉमन हो गया, अंदर रह गया 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक मेरे पास y की वैल्यू आ गई 1 और एक मेरे पास y की वैल्यू आ गई 1/8। पुट बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन थी, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2⁻x। अब उसके बाद मैं इसको जब पुट करूँगी तो ये मेरे पास कैसा आएगा। अब अगर मेरे पास y इक्वल्स टू 2⁻x जो मेरे पास मेन इक्वेशन थी, मैंने उसके अंदर वैल्यू y की वैल्यू 1 पुट कर दी और y की वैल्यू 1/8 पुट कर दी है। अब अगर किसी भी नंबर का जब पावर 0 होती है तो 1 की इक्वल हो जाती है, तो 2⁻x मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। डिवाइडेड बाय 2³ जो है वो 8 के इक्वल होता है, तो 2⁻x हो गया।
यहाँ पे एक्सपोनेंट्स जो वो सेम है, सो मैंने पावर्स जो है वो आपस में इक्वल हो चुकी हैं, दैट इज x इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या करते हैं, 2 रेज़ टू पावर -3 कर लेते हैं। जब पावर ऊपर जाएगी तो उसकी वो नेगेटिव में हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर x हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास -3 आ गई है। सो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट 0 एंड -3, दिस इज़ द सोल्यूशन। 13th पार्ट है जी 3x रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 डॉट 3x -3। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए कि अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ 3x रेज़ टू पावर 2x और यहाँ पे 3 स्क्वायर, क्योंकि जब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे इसको हम करेंगे, ये क्वेश्चन में यहाँ पे x नहीं है, सिर्फ 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 है, और यहाँ पे भी 3 रेज़ टू पावर 2x है और प्लस 3 स्क्वायर कर लेती हूँ कि जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम लोग पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। 12 डॉट 3x -3। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर मैं 3 रेज़ टू पावर 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9 डॉट 3 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 12 डॉट 3 रेज़ टू पावर x -3। अब अगर सपोज कर लेते हैं कि 3 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू y है, तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर लूँगी y इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2x हो जाएगा। उसके बाद 9 डॉट ये y स्क्वायर बन जाएगा इज़ इक्वल टू 12 डॉट y -3 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 3 को कॉमन ले लूँ तो फिर मेरे पास ये क्या बच जाता है, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो 3y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 डॉट y -1 बन जाएगा। पूरी इक्वेशन में मैंने इसको कॉमन ले लिया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, सॉरी, अगर मैं इसमें से यूँ कर लूँ और 3 यहाँ से भी कॉमन ले लूँ तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। पीछे मेरे पास बच जाएगा 3y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4y -1। उसके बाद ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया 3y स्क्वायर -4y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको मैं अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करूँगी तो ये 3y -y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 3y अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो y -1 बन जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन लूँगी तो y -1 बन जाएगा। y -1 क्योंकि कॉमन है, अंदर पीछे बच जाएगा 3y -1 इज़ इक्वल टू 0। एक मेरे पास ये y की वैल्यू बन जाती है 1 और एक मेरे पास y की वैल्यू बन जाती है 1/3। अगर मैं इसको उस मेन इक्वेशन में पुट करूँ जो कि थी y इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x, पुट इट इन इक्वेशन दिस। उसके बाद क्या है कि y की वैल्यू 1 आ जाएगी और 3 रेज़ टू पावर x, और यहाँ पे भी अगर मैं y की वैल्यू 1/3 पुट करती हूँ इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि जिस किसी नंबर का भी अगर पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। सो 3 रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x। इट मीन्स जब बेसिस सेम हो चुकी हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से 3 की पावर देखिए यहाँ पे 1 है इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो 3 रेज़ टू पावर -1 बन जाएगा। एज द बेसिस आर सेम तो हमारे पास पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। इट मीन्स कि x की वैल्यू मेरे पास -1 आ चुकी है। सो द सोल्यूशन सेट इज़ 0 and -1। Here is the solution। अब मेरे पास रिपोर्टिंग पार्ट है जो 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64 डॉट 2 रेज़ टू पावर -x -20 इज इक्वल टू 0। सो अब मैं लेट कर लेती हूँ जी। सपोज करते हैं 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू y, और क्योंकि मुझे सिर्फ 2 रेज़ टू पावर x तो नहीं, मुझे 2 रेज़ टू पावर -x भी चाहिए, तो अगर मैं 2 रेज़ टू पावर -x करूँगी तो ये मेरे पास y की पावर -1 बन जाएगा। तो अब क्या है जी कि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये 1/y इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -x, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। मेन इक्वेशन में जब मैं पुट करूँगी तो ये बन जाएगा y प्लस 64 डॉट 1/y -20 इज़ इक्वल टू 0। और उसके बाद सो अब जब मैं इसको करती हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस किस्म का फॉर्म बन जाएगी 64/y -20 इज़ इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 64 -20y डिवाइडेड बाय y इज़ इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बन गई, y स्क्वायर प्लस 64 -20y इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट y स्क्वायर -20y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करती हूँ तो 16 4 ज़र 64 होता है। सो देखिए कि 5 स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो अंदर बच गया y -16 -4 कॉमन लिया तो y -16 इज़ इक्वल टू 0। y -16 इज़ कॉमन, so remaining the part is y -4 is equal to 0. It means y -16 equal to 0 and y -4 equal to 0. One value is y equals to 16, another one is 4. Put both of these values in equation
पुट इट इन इक्वेशन। हमने क्या चीज़ चूज़ की थी, हमने 2 रेज़ टू पावर x चूज़ किया था, 2 रेज़ टू पावर x। अब 2 रेज़ टू पावर x में जब हम लोग 16 पुट करते हैं और यहाँ पे हम लोग जब पुट करेंगे 2 रेज़ टू पावर x के अंदर 4 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x, तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है। और जो मैंने आपको पहले बताया अभी कि बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। सिमिलरली 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, so as bases are same, it means we have got the value of x, that is 2. So this is the solution set. One value is 2, another one is 4, so this is the solution. होप कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। 15th पार्ट है x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आसानी करने के लिए देखिए कि अगर जब मैं क्योंकि इतनी लंबी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई भी करूँगी तब भी मुझे जब सपोज़ की बारी आएगी तो उस टाइम मुझे मुश्किल हो जाएगी। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि देखिए इसका 1 है और इसका 3 है, इसका -5 है, इसका -7 है। अगर मैं 1 और -5 को चूज़ करूँ तो मेरे पास -4 टर्म आती है। और इसी तरीके से अगर मैं 3 और -7 को चूज़ करूँ, देखिए रफ वर्क में आप ज़रा देख लें कि अगर 1 और -5 को चूज़ किया जाए और 3 और -7 को चूज़ किया जाए तो -4 आता है। इट मीन्स कि अगर हम लोग इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे x प्लस 1 और x माइनस 5 को और यहाँ पे x प्लस 3 और x माइनस 7 को इज़ इक्वल टू 192। तो देखिए अगर मैं जब x प्लस 1 और x माइनस 5 को और यहाँ पे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद अब जब मैं इसको आपस में सॉल्व करती हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस एक्स माइनस 5 एक चीज़ आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 192। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 192। नाउ सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, सो वाई माइनस 5 और y माइनस 21 ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। अब अगर इसको मैं मज़ीद सॉल्व करती हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y प्लस 105 इज इक्वल टू 92। सो ये हमारे पास बन गया वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 इज इक्वल टू 92। हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 26y माई प्लस 105 नो प्लस 105 माइनस 92 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस ये बन गया हमारे पास 13 और इज इक्वल टू 0। ये 192 था, ये 192 था, ये 192 था। उसके बाद क्या है कि अगर मैं इसको करूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 12 में से 5 गया तो बन गया 8 और 19 यहाँ पे बन गया 18 में से 8 गया तो बन गया 8 और ये 12 में से 5 गए तो बन गया 87। अब इट मीन्स कि हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन तो 87 मीन्स 3 2 6 3 9 27 29 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है। और ये देखिए 29y प्लस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 87 सॉरी इज़ इक्वल टू 0। यानी जब हम माइनस 29 प्लस 3 करेंगे तो माइनस 26 आएगा और जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा। y माइनस 29 बचता है, प्लस 3 कॉमन लूँगी तो y माइनस 29 बच जाएगा। अब कॉमन है y माइनस 29, इनको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। रिमेनिंग टर्म इज़ y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 29 इज़ इक्वल टू 0, y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। एक y की वैल्यू आ गई 29, एक y की वैल्यू आ गई माइनस 3। ये हमारे पास मेन इक्वेशन थी जी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो हमने सपोज की थी। y की वैल्यू एक हमारे पास आई 29 तो हम इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसको जब हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस किस्म की फॉर्म। अब अगेन हमारे पास वही सीन है भी कि 29 है तो अगर हम इसको करते हैं 13 3 नो तो क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही है तो हम लोग उसको कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. सो b इज़ माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4a है 1 और c है हमारे पास माइनस 29 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. उसके बाद आ गया प्लस 4 प्लस माइनस 16 प्लस 9 4 36 एंड 116 डिवाइडेड बाय 2. 4 प्लस माइनस 12 और 132 डिवाइडेड बाय 2. उसके बाद हमारे पास ये बन गया 4 प्लस माइनस 132 जो होता है वो हमारे पास होगा 4 इंटू 132 टू 6 12 टू 6 12 233 है. इट मीन्स 4 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 2 और 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2. 4 कैसे 2 कैसे, क्योंकि देखिए जब हम लोग 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 इसमें से हम लोग अगर कॉमन लें तो रिमेनिंग टर्म इज़ 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2 और 2 कैंसिल बच गया, पीछे रह गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x जो कि 1 है. अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे y की -3. सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी -3. सो -3 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x. अब यहाँ पे हम लोग उसको अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ले लेंगे और ये हमारे पास बन जाता है -3x माइनस एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0. x कॉमन लें तो हमारे पास ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लें तो x माइनस 3 कॉमन है एंड रिमेनिंग टर्म इज़ x माइनस 1 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0. x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0. वन वैल्यू ऑफ x इज़ 3 अनदर वन इज़ 1. सो सोल्यूशन सेट में हमारे पास 4 वैल्यूज़ जो है वो आ गई हैं. 4 वैल्यूज़ कैसे हैं, एक 1 है, एक 3 है और एक हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 है. 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33. सो दिस इज़ द सोल्यूशन. This is the last part of this exercise. X minus 1 into x minus 2 x minus 8 into x plus 5 is प्लस 260 इज इक्वल टू 0. अब अगर मैं -1 जैसे मैंने लास्ट पार्ट किया, अगर मैं -1 और -2 को इकट्ठा करूं और -8 और +5 को इकट्ठा करूं तो ये दोनों देखिए -3 और -3 की फॉर्म आ. सो फिर हमने ये चूज़ कर लिए हैं आपस में और इसको जब हम लोग करेंगे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 और यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 40 प्लस